भीषण गर्मी में दो फल सबसे ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं, एक तरबूजा और दूसरा ये लीची। अगर आप भी लीची ज़्यादा खाते हैं तो सजग हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट में नकली लीची भी भारी मात्रा में पकड़ी जा रही है। इस नकली लीची को आप कैसे पहचानेंगे, और नकली लीची अगर आप खा रहे हैं तो सजग और सचेत हो जाने के लिए इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये नकली लीचियाँ आपको बीमार और बहुत ज़्यादा बीमार कर सकती हैं। स्वास्थ्य बनाने के चक्कर में हम लोग फल खाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य बनाने के लिए सबसे ज़्यादा दुरुपयोग, अगर आप इस तरीके की कोई नकली लीची खा रहे हैं तो आप स्वास्थ्य से और ज़्यादा हाथ धो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। लीची अपने खट्टे मीठे स्वाद के लिए लोगों को बहुत पसंद आती है। लीची इसलिए भी लोग पसंद करते हैं क्योंकि ये देखने में काफ़ी आकर्षक लगती है, देखने में बहुत सुंदर लगती है, और इसमें भारी मात्रा में पानी पाया जाता है जो हमें हाइड्रेटेड रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और गर्मियों में ही लीची मिलती है, कुछ चुनिंदा समय तक ही लीची मिलती है, उसके बाद लीची मार्केट में कहीं नज़र भी नहीं आती। इसीलिए जब भी हम गाड़ी से कहीं गुजर रहे होते हैं और हमें ठेले पर लीची दिखती है तो हम अनायास रुककर लीची खरीदने लगते हैं। लीची देखने में आकर्षक होती है, इसके साथ साथ लीची में कई ऐसे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन B6, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फ्लोरेट वगैरह। ऐसी कई ऐसा न्यूट्रिशन है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो लीची खाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें आज इस वीडियो में ये जानने को मिलेगा कि कैसे हम असली लीची और नकली लीची के बीच में भेद पहचान पाएंगे, ये जान पाएंगे कि कौन सी लीची असली है और कौन सी लीची जो है वो नकली है। तो असली और नकली लीची पहचानने के लिए सबसे पहले आप देखकर पहचान सकते हैं, छू कर पहचान सकते हैं। इसके अलावा सबसे आसान तरीका क्या है, और लीची आजकल इसलिए भी ज़्यादा मिलावटी मिल रही है क्योंकि हम और आप ऐसी लीची जब देखते हैं तो हमें ये पसंद नहीं आती, क्योंकि इस तरीके की लीची थोड़ी सूखी सी दिखती है, कलर में ये थोड़ा आउटडेटेड कलर की दिखती है। और जब हम ऐसी कोई लीची दिखते हैं जो लाल रंग की होती है, जिसका आकार काफ़ी बड़े बड़े में होता है, सुंदर दिखती है, आकर्षक दिखती है, अट्रैक्टिव दिखती है, तो हम वो लीची देखकर अट्रैक्ट होकर उसे खरीद लेते हैं। लेकिन ज़्यादा सजग होने के लिए इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ज़्यादा लाल रंग की जो लीचियाँ होती हैं उसमें केमिकल मिलाया जा रहा है। इन लीचियों को लाल बनाने के चक्कर में इसमें कलर मिलाया जा रहा है, और इन कलरों को अगर हम ज़्यादा दिन तक खाएं तो हम बीमार और बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारी किडनी वगैरह पर बहुत असर डालती है। अगर इन केमिकल वाली लीचियों को हम ज़्यादा दिन तक खा लें तो हमें बहुत गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इस तरीके की बात बताई जा रही है। लाल रंग की लीचियां जो होती हैं उन्हें सबसे पहले रगड़ कर ये देखना होगा कि इनके ऊपर कोई कलर तो नहीं है। अभी मेरे पास भी लीची है, इस लीची को हम अभी लाइव टेस्ट कर ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये वाली असली लीची है या नकली लीची है। अगर लीची का आकार बड़ा है, देखने में बड़ी बड़ी हैं, तो इस बात पर संदेह किया जा सकता है कि ज़रूर ही उसमें कोई केमिकल मिलाकर उसका आकार बड़ा किया गया हो, क्योंकि अमूमन जो देसी लीचियां होती हैं उनके आकार थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं। तो अगर लीची आकार में ज़्यादा बड़ी है तो आप ये समझ सकते हैं कि उसमें केमिकल मिला हुआ है। सुंदर और लाल रंग अगर देख रहे हैं तो ये समझ जाइए कि उसमें हानिकारक केमिकल मिलाकर उसे सुंदर और लाल बनाया जा रहा है। कैसे छिलका देखकर हम ये पहचान लें कि लीची असली है या नकली? छिलका अगर भूरे और सफ़ेद रंग का हो तो भी नहीं खरीदना है। जैसे ये वाली जो लीची है इसमें थोड़ा सा येलोइश कलर है, अगर ये सफ़ेद रंग का है तो भी नहीं खरीदना है। तो असली लीची और नकली लीची को कैसे पहचानना है इस वीडियो में ये आपको बताएंगे। तो कुल 4-5 मेथड है जिसके तरीके से हम ये बता सकते हैं कि लीची असली है या नकली। सबसे पहले सबसे आसान तरीका कौन सा होता है जिसमें कोई टांग टीम झंझट ना लगे? तो सबसे आसान तरीका होता है, आप छू कर लीची पहचान सकते हैं कि लीची असली है या नकली। अमूमन लीची का जो स्वभाव होता है वो थोड़ा खुरदुरा होता है। लीची की जो ऊपर का जो सरफेस होता है वो थोड़ा खुरदुरा होता है, और जब आप लीची को ऐसे रगड़ें और आपके हाथों में खुरदुरापन लगे तो आप ये समझिए कि ये लीची जो है वो असली है। अगर ये और चमड़े जैसा होता है, असली लीची जो होती है वो खुरदरी और चमड़े टाइप की होती है। अगर आपको इसका स्किन चमड़े जैसा लग रहा है और खुरदरा लग रहा है तो आप ये मानिए कि ये लीची जो है वो असली है। अगर आपको ये लीची खुरदुरा नहीं, थोड़ा चिपचिपा मुलायम जैसा सॉफ्ट सा लग रहा है तो आप ये समझ जाइए कि लीची के ऊपर ज़रूर कोई केमिकल मिलाया गया है, उस पर मोम या कलर लगड़ा गया है ताकि वो सुंदर दिख सके। अमूमन सेब वगैरह के साथ ये बहुत होता है कि सेब को लाल और सुंदर दिखाने के लिए, उसे अधिक समय तक प्रिजर्व रखने के लिए उसके ऊपर मोम की एक पतली लेयर चढ़ाई जाती है ताकि वो जल्दी से सूखे ना।
और लीची ये कल हम लाए थे तो ये काफ़ी ताज़ी दिख रही थी और एक दिन के अंदर ये लीची एकदम सूखी सी, बेजान सी, मरी सी दिखने लग रही है। तो लीची को बहुत ज़्यादा पानी डालकर इसे ताज़ा रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर ये ऐसी मार्केट में हो तो हम इसे नहीं खरीदेंगे। तो वो होता है ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह मिलाया जा रहा है। तो आप सबसे पहले लीची को ऐसे अपने हाथ से छूइए और अगर ये खुरदुरी और चमड़े जैसी लगे तो समझिए कि असली है। ज़्यादा सॉफ्ट, ज़्यादा मुलायम, ज़्यादा स्मूथ दिख रही हो तो सजग हो जाइए, क्योंकि लुक वाइज सुंदर जो चीज़ें होती हैं फल के मामले में वो आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कॉटन या रुई लेकर आप इसे पहचान सकते हैं कि लीची जो है वो असली है या नकली। अमूमन जो लीचियां असली होती हैं उस पर जब आप ऐसे रगड़ करते हैं, हाथ से रगड़ते हैं या किसी सूती कपड़े से रगड़ते हैं या रुई से रगड़ते हैं, तो आपकी उंगली पर कोई जो है वो कलर नहीं आता है, कोई भी कलर आपके हाथ में नहीं आता है। इस मामले में ये लीची जो है वो असली है। लेकिन इस तरीके की जो लाल लीचियां होती हैं, जो सुंदर लीचियां होती हैं, उनको अगर आप कपड़ा गीला करके उस पर रब करेंगे तो आपके कपड़े पर गुलाबी रंग या लाल रंग जो है वो चिपक जाता है या दिखता है, या कॉटन पर गुलाबी या लाल रंग आ जाता है। अगर इस तरीके का कुछ भी हो रहा है तो आप ये समझिए कि ज़रूर ही उसमें कोई केमिकल मिलाया गया है, ज़रूर ही उसको ताज़ा रखने के चक्कर में, उसे और ज़्यादा दिन तक फ्रेश दिखाने के चक्कर में उस पर केमिकल डाला हुआ है और आपको सजग हो जाने की ज़रूरत है। दूसरा होता है पानी में डालकर पहचान करें। अगर इस लीची को आप पानी में डालते हैं और पानी में डालने के बाद पानी का कलर जस का तस बना रहता है, लीची तैरने लगती है या डूब जाती है, तो आप उसे असली मान सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लीची को पानी में डालते हैं और पानी में डालने के बाद लीची जो है वो कलर छोड़ने लगता है, जो पानी है वो गुलाबी या अलग कलर का होने लगता है, तो आप ये जानिए या अलग तरीके से लीची जो है वो रिएक्ट करती है। जब आप उसको पानी में डालें तो वो तैरने के बजाय कुछ अलग तरीके से घूमने लगे या कुछ अलग तरीके का मूवमेंट करने लगे, तो भी आप समझ जाइए कि वो केमिकल युक्त लीची है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि वो अलग तरीके का मूवमेंट कैसे करेगी और कैसे पता चलेगा वो नकली है। दरअसल लीची में ज़्यादा मिठास लाने के लिए, लीची को ज़्यादा दिन तक फ्रेश रखने के लिए एक बहुत बारीक सी छेद की जाती है। उस छेद के जरिए, सिरिंज के जरिए इसके अंदर जो है वो इसका जो पल्प है उसे और ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए, पल्प को और ज़्यादा हैवी दिखाने के लिए इंजेक्शन के थ्रू उसमें केमिकल डाला जा रहा है ताकि उसका साइज़ बड़ा हो। अब आप ही देखिए कि इतनी छोटे साइज़ का लीची हम लेना पसंद नहीं करेंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। वही साइज़ में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हमें अट्रैक्टिव दिखता है। तो इसी साइज़ को बड़ा करने के चक्कर में जो है वो इस लीची के अंदर एक इंजेक्शन डाला जाएगा और अगले दिन ये साइज़ में इतना बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप इसे पानी में डिप करते हैं और ये अलग तरीके का मूवमेंट देने लगे, इधर उधर घूमने लगे या नाचने लगे या कुछ भी होने लगे, तो आप समझ जाइएगा कि ये केमिकल युक्त वाला है। नहीं तो अमूमन जो फ्रेश लीची होता है, जो नेचुरल लीची होता है, वो या तो डूब जाता है या तैरता है तो रोटेट नहीं करता है। उसके बाद एक तरीका है जिसको काट कर देखने की बात कही जाती है। अगर आप इस लीची को छीलें और ये सफ़ेद, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, सूंघने में सुगंधित, कुछ मीठापन जैसा लगे, तो आप समझिए कि ये लीची जो है वो असली है। इसके अलावा अगर आप इस पल्प को छीलते हैं और इसमें कुछ लाल रंग के धब्बे या लाल रंग का बूंद जैसा, लाल रंग का स्पॉट वगैरह कुछ इसमें मिले, तो आप समझिए कि ये लीची जो है वो केमिकल युक्त है। अगर इसका पल्प जो है वो सूखा या रंगहीन हो तो भी आप समझ जाइए कि ये आर्टिफिशियल या पारदर्शी कुछ भी केमिकल युक्त यूज़ किया गया, क्योंकि अमूमन लीची के अंदर का जो हिस्सा होता है वो वाइट और गीला गीला चिपचिपा सा होता है, वही असली लीची होती है। इसके अंदर कोई रेड सा नहीं होना चाहिए। अगर रेड सा है तो समझिए कि उसको केमिकल युक्त बनाया गया है। स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं कि अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग खबरें इस पर लगातार प्रकाशित की जा रही हैं कि बाजार में बहुत बड़ी मात्रा में नकली लीचियां पकड़ी जा रही हैं। तो अगर आप भी लीची के शौकीन हैं, इसके खट्टे मीठे स्वाद, इसके रसीलेपन के शौकीन हैं, तो सजग हो जाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और आकर्षक लीची देखकर अगर आपका जी लपलपा रहा है तो ये जान जाइए कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कई बार लीची जो है वो बहुत सुंदर भी ना दिखे तो भी आप उसे जो है वो खरीदिए, क्योंकि ये असली लीची है और ये आपके स्वास्थ्य को हानिकारक प्रभाव नहीं डालेगी, आपके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालेगी। इसके अलावा सूंघ कर भी आप असली लीची पहचान सकते हैं। अब जब आप लीची को सूंघने जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो मैंने छील दिया तो इसमें इसका महक आ रहा है, अगर मैंने
तो अगर आप लीची ऐसे लेते हैं जिसमें उसका डाल सहित है, इसके बाद अगर आप इसको सूंघते हैं तो इसमें हल्की मीठी सुगंध आती है, कुछ मीठा सा सुगंध आता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि लीची जो है वो असली है। इसके अलावा अगर आप इसको सूंघते हैं और इसमें कोई तीखी सी स्मेल आती है, केमिकल जैसी स्मेल आती है, अजीब सी दुर्गंध आती है, तो आप समझ जाइए ज़रूर ही उसमें कोई केमिकल इस्तेमाल किया गया है, तभी उसकी स्मेल जो है वो मीठी सुगंधित नहीं लग रही है। अमूमन लीची जब आप सूंघते हैं ना तो आपको सूंघ कर ही खाने का मन करने लगता है, क्योंकि लीची की सुगंध बड़ी मीठी सी, बड़ी प्यारी सी होती है और ये सुगंध आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है खाने के लिए। अगर दुर्गंध आ रहा है तो ज़रूर समझ जाइए कि उसमें आर्टिफिशियल इस्तेमाल किया गया, आर्टिफिशियल कलर वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल की गई है, कीटनाशक वगैरह, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये बताया जा रहा है कि पेंट या कैरोसिन या सिंथेटिक कलर वगैरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं लीची को और ज़्यादा लाइफ बढ़ाए रखने के लिए। मैं आपको पहले ही बता रही थी कि मैं कल रात ही इस लीची को लाई थी और कुछ ही घंटे में ये कितने बेजान से, अजीब से, गंदे से दिख रहे हैं, जबकि दुकान पर ये थोड़ा तब भी ठीक दिख रहा था। बहुत ज़्यादा लाल, बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं था, लेकिन तब भी ऐसा मरा सा तो नहीं दिख रहा था। तो इसे बहुत ज़्यादा टाइम तक लीची को रखने के लिए केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इसकी लाइफ बहुत सर्टेन होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है। तो मुझे लगता है कि एक छोटे से वीडियो में मैंने बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए हमने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। क्योंकि बाज़ार में बहुत बड़ी मात्रा में आर्टिफिशियल लीचियाँ मिल रही हैं, ये केमिकल युक्त लीचियाँ, नकली लीचियाँ मिल रही हैं। अब मैं बार बार नकली लीची का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप ये मत सोचिएगा कि कोई प्लास्टिक की, रबड़ की लीची होगी। नकली इन द सेंस जो प्राकृतिक रूप से नहीं बढ़ी हुई हो, जिसमें केमिकल या किसी ऐसे कृत्रिम चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा हो जो अपने नेचुरल स्वभाव में ना हो, उसे नकली कहा जाता है, उसे नकली माना जाता है। तो जो अपने प्राकृतिक स्वरूप से नहीं बढ़ रहा है वो आपके स्वास्थ्य के लिए तो बेशक अच्छा नहीं होगा। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।